Hello everyone, my name is Monica Gupta, All India Rank 1 in AIMS MSc and All India Rank 603 in NORCET 8 exam. And first of all, I would like to congratulate you all who have appeared for NORCET examination. You have worked really hard and now today was the day when you have to prove it. And you have already appeared for the examination. So a big shout out to all of you who have appeared for NORCET examination. And आपने एक स्टेज पे पैर रख दिया है and you just have to wait for the result कि आपने qualify किया है नहीं किया. Since you all know that NORCET पे qualifying examination है, उसके marks add on नहीं होंगे आपकी rank में जो नॉर्सेट मेंस के बाद आएंगे. एंड नॉर्सेट मेंस आपकी रैंक डिसाइड करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी इंस्टीट्यूट लोकेट किया जाएगा. सो ठीक है, रिजल्ट जो भी होगा, यू हैव वर्क रियली हार्ड, यू वर कंसिस्टेंट, you were serious, you were dedicated for your exam, for your preparation. So the result doesn't matter कि आपने इतना हार्ड वर्क किया है, you just have to continue with your preparation. So जब मेरा नॉर्सेट प्री हुआ था, रात में आई वॉज चिलिंग, मैंने पढ़ाई नहीं की थी एंड आई वॉज कन्फ्यूज कि अब मैं क्या करूँ. सो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि वी हैव ऑलरेडी अपियर फॉर नॉर्सेट प्री एग्जाम, हमने प्री एग्जाम दे दिया है, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें मेंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या पढ़ना है. सो अभी मैं कुछ आपके लिए स्ट्रैटेजीज लेके आई हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती हैं मे बी. सो कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं विच कैन बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. लाइक आपको पता है नॉर्सेट मेंस एग्जाम 27 सितंबर 2025 में है एंड इट्स अप्रॉक्स 12 डेज मेंस एग्जाम के लिए. एंड कुछ कुछ पॉइंट्स हैं. सबसे पहले आपको रिवाइज करना है. रिवाइज नॉर्सेट प्री में और मेंस में एक मेजर डिफरेंस ये था कि नॉर्सेट प्री में आपके वन लाइनर्स थे प्लस नॉर्सेट प्री में आपके नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स भी थे. बट नॉर्सेट मेंस में आपके पास वन लाइनर्स नहीं है, आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे एंड अलॉन्ग विद सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपके नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स नहीं आएंगे, तो यू कैन होली फोकस ऑन द नर्सिंग सब्जेक्ट्स. तो आप अपनी रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा. रिवीजन में आपके जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट्स हैं, आपको सब कुछ रिवाइज करना है. रिवाइज एटलीस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपको रिवाइज करना है अपने सारे टॉपिक्स को, सारा कॉन्सेप्ट को. देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आप प्री में नहीं पढ़ पाए होंगे ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, लाइक टाइम नहीं मिल पाया, आप नहीं रिवाइज कर पाए. तो आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हो सकता है प्रीवियस ईयर पूछे गए हों, आपने नहीं पढ़े, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं. देन आपको मॉक्स देने हैं. अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉक्स देते हैं, दे दिया, उन्होंने अपनी रैंक देख ली, उन्होंने कितने स्कोर लिए हैं वो देख लिया, उसके बाद बस खत्म हो जाता है. बट आपको ये पता है कि विदाउट रिव्यू कोई भी मॉक टेस्ट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो आप जब भी मॉक कीजिए, अब रिवीजन के साथ साथ, मेरी प्रिपरेशन में मैंने रिवीजन के साथ साथ रोज एक एटलीस्ट मॉक दिया था और उसको रिव्यू उसी टाइम कर लिया था. तो रिव्यू करते वक्त आपको क्या देना है, देखना है, और मॉक टेस्ट देते वक्त आपको क्या देखना है. मॉक जब भी आप दे रहे हो, एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, लाइक दिस इज योर फाइनल मेंस एग्जामिनेशन, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. टाइम लिमिट सेट कीजिए और आप वैसे ही दीजिए जैसे आप नॉर्सेट मेंस के लिए बैठे हुए हो. अभी एग्जाम सेंटर है, आपका फाइनल एग्जाम हो रहा है और यही आपकी रैंक डिसाइड करेगा. तो एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में मॉक टेस्ट दीजिए, टाइम मैनेज करके चलिए. नॉर्सेट प्री में आपके पास 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं होता था, बट नॉर्सेट मेंस में आपके पास एक क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्स 1 मिनट होगा. तो एक प्लस पॉइंट ये होता है. तो आप ये कीजिए. उसके बाद रिव्यू कैसे करना है, आपको रिव्यू में अपनी एक्यूरेसी देखनी है. एक्यूरेसी में आप क्या देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए. वो जो गलत क्वेश्चन है उनका रिव्यू कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे भी करते हो जो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 50-50 था बट आपने एलिमिनेशन से एक क्वेश्चन कर दिया, तो हो सकता है वो सही हो जाए. तो उन क्वेश्चंस को भी आप रिव्यू करें और उसके बाद उसको एक डायरी या एक नोटबुक, एक अलग से एक एरर लॉग बनाइए. उस एरर लॉग में आप नोट डाउन कीजिए कि ये क्वेश्चन जो गलत है और उनका रैशनल क्या था, उनका कॉन्सेप्ट आपने कैसे क्लियर किया, वो सारी क्वेश्चन एरर लॉग में लिखिए. सो दैट आप जब लास्ट रिविजन कर रहे होंगे अपने मेन से पहले, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. देन आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं. एमसीक्यूज आपको रोज ही प्रैक्टिस करना है. अगर आपने इस टाइम पे कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है,
तो ये हाई टाइम है कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लीजिए। टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्प करती है, आपको रैशनली देती है और आपको मॉक टेस्ट जनरेट करके देती है। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं कि प्रीवियस ईयर क्या पूछा था मेंस एग्जामिनेशन से, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेंथी क्वेश्चन आते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। टेस्ट सीरीज़ के अलावा आप कुछ कुछ बुक्स रेफर कर सकते हैं लाइक मॉसबी और नैनफ्लेक्स। इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं विच कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। तो वो बुक आप यूज कर सकते हैं। देन आपकी एक मास्टर नोटबुक होगी आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे, लाइक वो नोटबुक जिसमें आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, निमोनिक्स, फॉर्मूलाज, आपके कुछ कुछ एरर्स वो सब नोट डाउन किए होंगे। तो मास्टर नोटबुक को रिवाइज करिए। देन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से पॉलिश कीजिए। अच्छे से आप अपने कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस क्वेश्चंस में, वो आप देखिए। प्लस जो नॉर्सेट प्री था, जब आपने नॉर्सेट प्री दिया, व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्सेट प्री एग्जामिनेशन, आपने ऑलरेडी सारी थ्योरी प्रैक्टिस कर ली है, आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया था, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आपने डेवलप कर लिए थे। नॉर्सेट मेंस एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ पॉलिश करना है। आपको दोबारा से सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं। यू जस्ट हैव टू पॉलिश, यू जस्ट हैव टू रिवाइज द टॉपिक्स, यू जस्ट हैव टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट्स सो स्ट्रांगली दैट आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, स्ट्रैटेजिकली अटेम्प्ट कर पाए। तो आपको इस वक्त पूरा अपना फोकस रिवीजन, आपके मॉक टेस्ट, आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजीज फॉर नॉर्सेट मेंस एग्जामिनेशन। एंड इसके अलावा जैसे कि आपको पता है ओनली 12 डेज आर रिमेनिंग फॉर द नॉर्सेट एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन। 12 डेज के लिए मेक श्योर आप कुछ कुछ पॉजिटिव हैबिट्स को इंकलकेट कीजिए, लाइक अच्छे से टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप होनी चाहिए। कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी ना कीजिए जिससे पूरा टाइम टेबल आपका डिस्टर्ब हो। टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आज चिल कर रहे हैं, अगर नॉर्सेट प्री दे के आए हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं, आज ही अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि आप 12 डेज तक आगे क्या क्या करेंगे। टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लूलेस नहीं रहेंगे कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। आप एकदम, आपको पता रहेगा कि अच्छा नेक्स्ट डे आपको ये सब्जेक्ट की रिवीजन करनी थी, यहाँ से ये मॉक टेस्ट करना था, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिव्यू करने थे। तो आपको पूरा आपका ऑर्गेनाइज रहेगा। तो आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं। अच्छे से सोना है, हेल्दी खाना है और पॉजिटिव अफर्मेशंस रखिए कि आपने पूरे महीने, पूरे साल इतनी मेहनत करी है एंड नाउ यू जस्ट हैव टू पॉलिश दैट। और आपको खुद को प्रूव करना है दैट यस यू कैन डू इट। एंड आई एम श्योर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है। ये कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू स्कोर अ वेरी गुड रैंक। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करना। एंड यू, इफ यू हैव एनी डाउट, then you can comment down below. I'll try to clear your doubts in the next video. Thank you so much.